राधे राधे सभी को। आज मैं बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कहानी सुना रही हूँ। स्वामी हरिदास जी, जो कि भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उनके पद गाते थे। वह निधिवन में रहते थे और प्रतिदिन सुबह से शाम तक कृष्ण भगवान के मधुर मधुर पद गाते, साथ में राधा रानी के भी गाते। उनके पदों को सुनकर राधा रानी और कृष्ण जी घंटों बैठकर सुनते। एक दिन कृष्ण जी ने स्वामी हरिदास से कहा और राधा रानी ने कि हम आपके पास रुक जाते हैं। हरिदास ने कहा कि प्रभु आप मेरे पास रुक जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन राधा रानी एक हैं, मैं इनका श्रृंगार कैसे कर सकता हूँ, मैं एक संत आदमी हूँ। तब भगवान ने एक काले रंग के विग्रह में दोनों लोग समाहित हो गए। उस विग्रह को स्वामी हरिदास जी पूजा करने लगे। स्वामी हरिदास जी के वंशजों ने कुछ सालों बाद वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया, जहाँ पर स्वामी हरिदास जी ने बांके बिहारी नाम से उनको नाम दिया और उस मंदिर में स्थापित किया। उस दिन से बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में है। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आपकी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। बांके बिहारी जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और इतने लुभावने हैं, जो उन्हें मन भर के देख लेता है वे उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। बांके बिहारी जी आपकी सभी मनोकामना को जल्दी पूरी करते हैं। और इसकी एक कथा और है कि एक बार स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि प्रभु आप तो रोज़ भगवान कृष्ण और राधा के दर्शन करते हो, मुझे भी दर्शन करा दो, मेरा भी बहुत मन है। स्वामी हरिदास ने कहा कि ठीक है, आप निधि बन जाइए और वहाँ पर जो भी आपको प्रसाद के रूप में मिले उसे लेकर आ जाइए। जब स्वामी हरिदास जी के शिष्य निधिवन में गए तो वहाँ पर जय, ललिता, विशाखा सब बैठी हुई थी। उन्हें देखकर उन्होंने कहा कैसे आए हो? ललिता ने कहा मैं तो यहाँ पर प्रसाद लेने आया हूँ। तब उनके ललिता और विशाखा ने उन्हें एक काले रंग का विग्रह प्रदान किया और कहा इसे स्वामी हरिदास जी को दे दीजिए, ये उनकी सेवा भक्ति भाव है। ये वो शिष्य लेकर आया और बोला, गुरुजी बोले, स्वामी हरिदास जी बोले कि आप कोई प्रसाद नहीं मिला आपको निधिवन में? तब उसने विग्रह को दिखाकर कहा ये प्रसाद मुझे वहाँ ललिता विशाखा ने दिया है। स्वामी जी ने उनके चरणों में गिर गए और प्रणाम करने लगे और उन्होंने उस विग्रह को बांके बिहारी जी का नाम दिया। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में बाद में स्थापित किया, जब तक निधिवन में रहकर उन्होंने उनकी सेवा की। बांके बिहारी जब मंदिर में आ गए उसके बाद स्वामी हरिदास जी उनके पास दर्शन करने जाते थे और कभी कभी बांके बिहारी जी खुद निधिवन में जाकर उनका मधुर संगीत सुनते थे। उनके संगीत में इतना लुभाव था हरिदास को, कई बार अकबर ने उन्हें अपने दरबार में लाने की कोशिश की और कहा कि आप हमारे उसमें आइए, महल में आइए, हम आपको नवरत्नों में से रत्न प्रदान करेंगे। तब स्वामी हरिदास ने कहा तेरे भजन गाकर मुझे क्या मिलेगा, मैं प्रभु के भजन गाऊंगा, मुझे उससे मेरा उद्धार होगा और मेरे ठाकुर जी तेरे महल में नहीं आएंगे। और यहाँ मेरे निधिवन में मेरे ठाकुर जी रोज़ मेरे पास भजन सुनने आते हैं, उनकी बाल लीलाओं को देखकर मन प्रसन्न होता है। मैं आपके किसी राजा के महल में नहीं आ सकता। स्वामी हरिदास जी पूरे जीवन काल में वृंदावन में रहकर बांके बिहारी की ठाकुर जी के और राधा रानी के भजनों को गाते थे और उनके पदों को गाकर इतना मधुर कंठस्थ था कि उनकी आवाज़ सुनकर सारे पशु पक्षी, चिड़िया, कौवा और देवी देवता सब आने को आते रहते थे। बांके बिहारी जी मंदिर में आने के बाद भी प्रतिदिन बिहारी जी वहाँ जाकर उनका संगीत सुनते थे। बिहारी जी की महिमा अपरंपार है। बांके बिहारी जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और आपको सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे। राधे राधे सभी को।